और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, अपने नागरिकों के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजेगा ब्रिटेन। तेल अवीव से चार्टर्ड प्लेन से अब ब्रिटिश नागरिक लाए जाएंगे, ये बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि जिस तरह की आपात स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए अब तेल अवीव चार्टर्ड प्लेन भेजा जाएगा जिसके जरिए ब्रिटेन के नागरिक आएंगे। देखिए, भारत ने अपने नागरिकों को बुला लिया है ईरान से, अब तेल अवीव ब्रिटिश नागरिक लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन जाएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएं, एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है। देखिए, लगातार युद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारियां आ रही हैं। ईरान इजराइल जंग पर इमैनुअल मैक्रों का बयान आया है। इमैनुअल मैक्रों ने बयान दिया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि कूटनीति के जरिए तनाव सुलझाया जाए। मैक्रों कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए इस तनाव को सुलझाया जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी जर्मनी, ब्रिटेन भी यही चाहते हैं, ये इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं, क्योंकि इजराइल पर लगातार अटैक हो रहा है, ऐसे में ईरानी यूएवीज को कैसे टारगेट किया इजराइल ने, ये तस्वीर देखिए, ये आप देखिए, टारगेट लॉक हो रहा है। ईरानी यूएवी को कैसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है, ये वो तस्वीर है। जरा फुल फ्रेम करके तस्वीर दिखाइए कैसे, ये देखिए, ये जो आप प्लस का साइन देख रहे हैं, दरअसल ये टारगेट लॉक किया जा रहा है। ईरानी यूएवी को मार गिराया गया है। ये ईरानी यूएवी अटैक करने के लिए ईरान से भेजा गया था। अगली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, एक और ईरानी यूएवी कैसे हमला करने के लिए आया था, नुकसान पहुंचाने के लिए आया था इजराइल को, लेकिन इसे टारगेट लॉक करके ध्वस्त किया गया है। और क्योंकि लगातार ईरान अटैक कर रहा था तो इजराइल भी रिटेलिएट कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, औद्योगिक पार्क पर यह अटैक किया गया और ये धुएं में तब्दील होता यहां दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ धुआं ही धुआं और आग यहां पर दिखाई दे रही है। किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ईरानी मिसाइल लॉन्चर कैसे तबाह हुआ है, क्योंकि इन्हीं मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल अटैक कर रहा है ईरान। ऐसे में अब इजराइल उन मिसाइल लॉन्चर्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है जिससे अटैक्स ना हो पाए। तो इजराइल ने ईरान पर पूरी तरह से अब अटैक करके अपनी एक होल्ड बनाने की कोशिश की। आपको बता रहे हैं, जंग के बीच इजराइल ने ईरान पर हमले अब फिर से तेज कर दिए हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच आईडीएफ ने बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ा दावा उनकी तरफ से कहा है। इजराइल के 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अटैक किया। आईडीएफ ने बताया है 120 म्यूनिशन से दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और तेहरान में मिसाइल निर्माण से जुड़े कई औद्योगिक केंद्र तबाह हुए हैं, ये भी आईडीएफ ने बताया। एसपीएनडी मुख्यालय पर भी अटैक किया गया। आईडीएफ बता रहा है कि वो रणनीतिक ठिकानों पर अटैक कर रहा है। एसपीएनडी मुख्यालय में एडवांस हथियार तकनीकें विकसित होती थी ईरान में, उन्हें टारगेट किया गया है। ईरान से छोड़े गए 4 यूएवीज को इंटरसेप्ट किया गया है। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे यूएवीज को इंटरसेप्ट करके ध्वस्त कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं, आईडीएफ को ईरान पर हमला बढ़ाने का निर्देश मिल गया है। आईआरजीसी के ठिकानों पर अब हमले और तेज होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बासिज मिलिशिया के अड्डे नष्ट किए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। यानी अब इजराइल और विध्वंसक अटैक ईरान पर करने वाला है, क्योंकि अब इजराइल को पता है कि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है और ऐसे में आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले तेज करने के निर्देश अब दे दिए गए हैं। अब ये निर्देश दे दिए गए हैं, बासिज मिलिशिया के अड्डे जो हैं उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त करने को कहा गया है, नष्ट करने को कहा गया है। यानी हायर कमांड से ईरानी सरकार को पूरी तरह से अस्थिर करने पर काम किया जा रहा है, ये कार्ड्स कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। इस बीच आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, ये आईडीएफ ने वीडियो जारी किया है, कैसे एलिमिनेट किए गए वो टॉप कमांडर जो कभी ईरान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रास्ते से हटाया गया है। ये तस्वीर आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है और इनमें उन टॉप कमांडर्स का जिक्र है जो संभाले हुए थे जिम्मा आईआरजीसी का, बड़े पदों पर थे और इन्हें रास्ते से हटाया गया। ये बड़ी खबर, ये तस्वीर के जरिए हम जरा आपको बताते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर लोकेशंस कैसे मिली, जानकारी कैसे मिली। तो एक सीक्रेट लेडी का पूरा खेल बताया जा रहा है जो मोसाद की सीक्रेट एजेंट के तौर पर ईरान में थी। जरा जानकारी आपको देते हैं। मोसाद के निशाने पर ईरान के कई सैन्य अधिकारी रहे और सटीक निशाना लगाकर अधिकारियों को मार गिराया गया। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई जो आईडीएफ की तरफ से जारी हुई है। मोसाद की महिला जासूस ने 2 साल पहले ईरान में अपनी पैठ बना ली थी, पूरी जानकारियां उसने जुटाई, इस्लाम कबूल किया और बड़े अधिकारियों तक धीरे धीरे उसने अपनी पहुंच बना ली।
इजराइल की ये महिला जासूस जिसका नाम कैथरीन पेरेज शेकेट बताया जा रहा है, ये वहीं ईरान में रह रही थी, उनके बीच अपनी पैठ जमा रही थी और फ्रांसीसी मूल की इस एजेंट को बेहतरीन ट्रेनिंग मिली हुई थी। एजेंट की चतुराई और प्लानिंग से ईरान को इसकी भनक भी नहीं लगी, उन्हें हवा भी नहीं लगी। पहले एजेंट ने ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से बातचीत अपनी बढ़ाई, धीरे धीरे ईरानी अधिकारियों की भरोसेमंद बनती गई और कैथरीन के हाथों में घरों की तस्वीरें और ठिकानों की पूरी जानकारी थी। इजराइल ईरान जंग के बीच कई ईरानी अधिकारियों ने अपने ठिकाने बदले। ईरानी अधिकारियों को भरोसा था कि वो अब सुरक्षित हैं, लेकिन ठिकानों की सटीक जानकारी कैथरीन ने मोसाद तक पहुंचाई और इजराइल के सटीक हमले से ईरानी सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ। खुफिया एजेंसियों ने जांच की तो कैथरीन का चेहरा सामने आया, लेकिन आपको बताएं कि कैथरीन इस वक्त कहां है ये किसी को नहीं पता है। कैथरीन ने अपना काम कर दिया, टॉप कमांडर्स धड़ाधड़ ढेर होने लगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान का एक और बताया जा रहा है, एक और मोसाद एजेंट ईरान में पकड़ने का दावा किया है। ये एक और बड़ी जानकारी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि एक और मोसाद एजेंट उन्होंने पकड़ लिया है। ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है कि एक और पकड़ा गया है। तेहरान से आईडीएफ को यह खुफिया जानकारी भेज रहा था। ईरान का यह कहना ऐसे अनगिनत देखिए एजेंट्स हैं तेहरान में जो पूरी जानकारी भेज रहे हैं। एयर डिफेंस लोकेशन की जानकारी भेजने का आरोप जो अब पकड़ा गया है मोसाद एजेंट, उसको लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है। ईरान का एक और मोसाद एजेंट पकड़ने का यहाँ दावा ईरान की तरफ से आया। तो अभी ऐसे बहुत से शायद एजेंट्स होंगे जो उन्हीं के बीच छिपे होंगे, जो लगातार इंटेल भेज रहे होंगे। इस बीच बेरशेवा की तस्वीर देखिए, ये इजराइल की तस्वीर है। हमले से गाड़ियों में आग लगी और फायर ब्रिगेड यहाँ रश करती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। हमले से गाड़ियों में आग लगी क्योंकि भयंकर विस्फोट हुआ है और गाड़ियां भी चपेट में आ गई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बेरशेवा की, ये तस्वीरें जहां गाड़ियों में आग लगी है और सड़कों पर देखिए कैसे एम्बुलेंस दौड़ रही है, क्योंकि ये रहवासियों के इलाके, ये आम लोगों के रहने का इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है। सड़कों पर भी आप जहां नजर डालेंगे वहां तबाही तबाही, धुएं का गुब्बार, आग लगती हुई दिखाई दे रही है। और एक और तस्वीर देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर है जो बेरशेवा में था। इजराइल में बेरशेवा में माइक्रोसॉफ्ट का ये दफ्तर है जहां पर अटैक कर दिया गया है। तो तस्वीरें हमने बेरशेवा की आपको दिखाई। ईरान के इजराइल के अलग अलग बेरशेवा में हमले किए गए हैं। आपने तस्वीरों में देखा ईरान की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं जो सीधे हिट की हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास आकर मिसाइल गिरी है, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। मिसाइल गिरने से ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई और ईरान के हमले में बताया जा रहा है इस अटैक में जो बेरशेवा में हुआ, इसमें 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन अमेरिका के चुप रहने से अब सभी एक तरह से टेंशन में है मिडिल ईस्ट में कि इस जंग का हश्र क्या होगा।